दिल्ली में बारिश के बाद एक बार फिर से जलभराव देखने को मिला। चार और तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर किशनगंज अंडरपास की है, जहां पर एक बार फिर से बारिश के बाद पानी भर गया। दूसरी तस्वीर आज़ादपुर अंडरपास की है, जहां पर पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। तुगलकाबाद गांव की तीसरी तस्वीर है, जहां पर बारिश के बाद सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ गया है। आखिरी तस्वीर गीता कॉलोनी की है, जहां पर सड़क पर बारिश का पानी भर गया है। और सीधे रुख कर लेते हैं, नसीम इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। नसीम बताइए, बारिश से किस तरीके की परेशानी आम लोगों को हुई है? ये देखिए, दिल्ली में इस बार तीसरी या चौथी बार बरसात हुई है, लेकिन जितनी बार बरसात दिल्ली के अंदर हुई है, तमाम दिल्ली के अंदर कई इलाकों में जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। अगर आज बारिश की बात करें तो बराड़ी इलाके में मात्र 15 मिनट बारिश हुई और 15 मिनट बारिश होने के बाद जो इलाका था पूरा जलमग्न हो गया। जो 100 फुटा रोड है वो अक्सर सुर्खियों में रहता है, क्योंकि जब बरसात आती है, मानसून आता है, उस वक्त वहाँ जल जमाव लाजमी है। और साथ ही इस बार भी जो बरसात हुई उससे लोगों को काफी आवाजाही में भी दिक्कत हुई। जिस सड़क पर जो वाहन है तेज फराटा भरते हैं, आज वो धीमी गति से चलते हुए नजर आए। और साथ ही सड़क पर जिस तरीके से जल जमाव होता है, कहीं ना कहीं अब वहाँ हादसों का जो खतरा है वो भी मंडराने लगा है, क्योंकि जगह जगह इकट्ठा पानी होने के चलते सड़कें टूट जाती है और कई बार बड़े गहरे गड्ढे हो जाते हैं, जिसके चलते वाहन चालक चोटिल भी होते हैं, कई बार बड़े हादसे भी होते हैं। फिलहाल आज जो बारिश हुई उसके बाद में जल जमाव की तस्वीरें अलग अलग इलाकों से दिखाई दी, लेकिन बराड़ी के मैन 100 फुटा रोड की बात करें तो उस पर जल जमाव के चलते लोग काफी परेशान दिखाई दिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जब भी मानसून में बरसात होती है हर जगह जलमग्न होता है और तमाम जो एजेंसियां दावे करती है कि उन्होंने नालों को साफ कर दिया, सड़कों के किनारे बने पीडब्ल्यूडी के नालों को साफ कर दिया, कहीं भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। जब बरसात होती है तो इसी तरीके से जल जमाव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है जी। और जिस तरीके से दावे थे नसीम, क्यों जब पहली बार बारिश हुई थी आज से सप्ताह 10 दिन पहले, तो कहा यह गया था कि अब हमने उन स्पॉट्स को चिन्हित कर लिया है जहां पर जल भराव हो रहा है, आगे जब बारिश होगी तो फिर जल भराव नहीं होगा। बता रहे कि 15 मिनट से आधे घंटे की बारिश हुई है। अभी तो मॉनसून फुल फ्लेज है ही नहीं। जब 4 घंटे 5 घंटे तक कंटिन्यूअस बारिश होगी, 2 दिन तक लगातार बारिश होगी, तब क्या कंडीशन होगा अगर आधे घंटे की बारिश में ये स्थिति है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो भी एजेंसियां दावे कर रही हैं कि उन्होंने पूर्ण तरीके से कार्य किया है, नालों को साफ कर दिया गया है, जहाँ पे पानी की निकासी में दिक्कत है वहाँ पर वाटर पंप लगा दिए गए हैं, जनरेटर्स लगा दिए गए हैं, तो तमाम दावे आज जो 15 मिनट की बारिश हुई है वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं एजेंसियां जो है लापरवाही अभी भी बरत रही है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से दावे मानसून से पहले किए जाते हैं, बरसात जब पहली बार हुई थी दिल्ली में तो पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई थी। और उस दिल्ली में जब जलमग्न हुई थी तो कई जगह मौत भी हुई कुछ लोगों की, कुछ बच्चे डूब के मरे। लेकिन अभी भी प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है। सिर्फ जो वादे और दावे किए जाते हैं वो सिर्फ हवाई होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से डी मीडिया लगातार पर्यटन विभाग द्वारा जो नालों को साफ करने के दावे किए जा रहे थे, उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। नालों की सिल्ट निकाल के किनारे पर ही डाल दी जाती है और उसके बाद ये कह दिया जाता है कि नाले की सफाई की गई है। लेकिन जैसे ही बरसात होती है तो तमाम सिल्ट वापस नाले में जाती है, तो नालों में ब्लॉकेज होती है। जो सड़कें हैं वो जाम जल जमाव की सड़कों पर दिखाई देने लगता है और जो लोग हैं वो परेशान लगातार होते हैं जी। ठीक है, संजय वर्मा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से ही। संजय बताइए, आप जिन जिन क्षेत्रों में आज होकर आए, किस तरीके से आधे घंटे 1 घंटे की बारिश में परेशानी आम लोगों को झेलनी पड़ी? देखिए, बिल्कुल आधे घंटे की बारिश थी, लेकिन आधे घंटे की बारिश में फिर से एक बार सिविक एजेंसियों की पोल खोल दी। पहले भी ये दावे किए गए थे कि हमने तैयारियां मानसून को लेकर पूरी कर ली है, लेकिन
जब 28 तारीख को पानी बरसा था दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई थी। उसके बाद करीब 10 से 12 दिन हो गए। आज जब आधे घंटे की बारिश हुई तो एक बार वही नजारा सामने देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे अंडरपास थे जहाँ पानी भर गया, वहां पे पानी निकलने के जो पंप लगे हुए थे वो काम नहीं कर रहे थे। हम खुद वहां पर किशनगंज के यूआरबी अंडरपास पे पहुंचे तो वहां पर जो लगाए गए थे पंप, वो जनरेटर उसके चल नहीं रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही थी कि जगह जगह पानी का जल भरा हुआ, उसके कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी नहीं हुई। कई जगह जाम भी लग गया। लोग लगातार, जिसको कि वहां पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया था, तो लोग जो है वो ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ झड़प कर रहे थे। उनको जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। जिस तरह से कई इलाकों के अंदर देखा जा सकता है कि मामूली सी बारिश में लगातार जल भराव हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी पुराना है और उसको लेकर कोई भी कभी भी तैयारी नहीं करेगी। करीब 50 साल ड्रेनेज सिस्टम पुराना है। दिल्ली की उस समय आबादी बहुत कम थी, आज आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन ड्रेनेज जो सिस्टम है वो वैसे ही का वैसे ही है, उस पर कोई काम नहीं गया। और इसी का परिणाम है कि जब भी दिल्ली के अंदर बारिश होती है पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती है। दिल्ली में जगह जगह पानी भर जाता है और लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से जाम भी लगता है, कई जगह गड्ढे भी हो जाते हैं। तो अब जो बारिश है, हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि मानसून पूरी तरह से दिल्ली में आ चुका है, अभी वो बारिश नहीं हुई है जिस तरह से मानसून में बारिश होती है कई घंटे लगातार। अगर बारिश मानसून की होती है कई घंटे लगातार तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के अंदर क्या हालत होंगे, किस तरह के हालत होंगे। अभी कुछ घंटे की बारिश हुई महज, उसमें आपने दिल्ली के कई जगह इलाकों में देखा कि जल भराव की स्थिति पैदा हो गई, पानी निकल नहीं रहा, सीवरों की सफाई नहीं हुई। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता के सामने काफी परेशानी का सामना जो जनता को करना पड़ता है, क्योंकि प्रशासन भले लाख दावे करता है कि हमने सारा सिस्टम जो है उसको तैयार कर लिया है मानसून से निपटने के लिए, लेकिन वो कागजों में दिखता है, खाली धरातल पर नजर नहीं आता। सबसे बड़ी बात है कि अभी आपको 12 दिन और मिले थे कि जब 28 तारीख को बारिश हुई थी उसके बाद 12, तो आप चाहते तो दिल्ली की जो सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त कर सकते थे, ये परेशानी नहीं आती। लेकिन जरा सी बारिश के अंदर फिर से वही नजारा दिल्ली वालों को एक बार देखने को मिला कि एक जगह जगह पानी भर गया अंडरपास में, और उसके अलावा कई जगह ऐसी थी जहां पानी का जल भराव जो चिन्हित है वहां पर भी पानी भरा था, और उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, और नसीम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।